प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। आज हम एक बार फिर कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जो अपना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, इसके एक नए टॉपिक जो हमारी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारकों का निर्माण करता है। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। क्या होता है कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में चलती हैं। एक विशेष बात लिखेंगे, इस अभिक्रिया में या इन अभिक्रियाओं में अभिकारक कभी शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अभिकारक है वो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। उसी समय क्या होता है कि जो उत्पाद है वो पुनः क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, अभिकारक का निर्माण है वो कर देता है। अब एक उदाहरण द्वारा हम समझें तो हम लिखेंगे कि A प्लस B ये दो कोई अभिकारक हैं और ये क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करें जिसका नाम है C प्लस D। अभिकारक और उत्पाद। अब होता क्या है, A और प्लस क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, C और D का निर्माण करते हैं। परंतु कुछ ही समय बाद क्या होता है कि ये जो C और D हैं ये क्रिया करके पुनः किसका निर्माण कर देते हैं, A और B का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में ये जो बीच में तीर का चिन्ह लगता है ये इस प्रकार दोनों तरफ लगता है। तो हम इसमें यहां लिख भी सकते हैं कि इनमें अभिकारक व उत्पाद के मध्य चिन्ह होता है। दोनों तरफ तीर का चिन्ह होगा। अब इसमें होता क्या है कि जब A प्लस B अभिकारक क्रिया करके C प्लस D का निर्माण करते हैं तो इसे हम कहते हैं अगर अभिक्रिया। और जब C प्लस D क्रिया करके A प्लस B यानी अभिकारक का निर्माण करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया।
सामान्यतः हम समझें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हैं, या जिसको हम कह रहे थे भौतिक परिवर्तन, जिसको हम कह रहे थे, वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। हमने उसमें लिखा भी था कि ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अभिकारक है वो क्रिया करके किसका निर्माण करता है? उत्पाद का निर्माण करता है, और उत्पाद पुनः उसी समय क्या कर देता है? अभिकारक का निर्माण कर देता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे अमोनिया गैस का निर्माण, जैसे हम बात करें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्रिया करके किसका निर्माण करती है? NH3 अमोनिया का निर्माण करती है। समीकरण को संतुलित कर दें, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितनी होगी? 3 दूनी 6, यहाँ कितनी है? 2, तो 3 2 6। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। उसी समय क्या होता है? अमोनिया गैस पुनः टूटकर किसका निर्माण करती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का क्या करती है? निर्माण है वो करती है। अन्य अगर हम हमारे शरीर में होने वाली क्रिया का उदाहरण देखें तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं भी किसका उदाहरण है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और ये रक्त के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, और जहां जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अलग हो जाते हैं, और ऑक्सीजन को जहां जरूरत होती है शरीर में वहां उपयोग में ले ली जाती है। तो ये हो गई अपनी उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं के बाद हम बात करते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाओं की। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद तो बनाते हैं परंतु उत्पाद पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते, यानी ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इस अभिक्रिया में समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हम लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं परंतु उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये अभिक्रियाएं एक दिशा में होती हैं। लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में समय के साथ धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता कम तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इनमें अभिकारक व उत्पाद के मध्य निम्न चिन्ह लगता है। ये
अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये संयोजन अभिक्रिया जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण तो कर लेते हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड है वो पुनः कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करती है। तो ये हो गई अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक हैं वो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण तो कर सकते हैं, परंतु उत्पाद किसका निर्माण नहीं कर सकते, अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसी अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में चलती हैं और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाती है, शून्य रह जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुणों का त्याग कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अम्ल प्लस में क्षार क्रिया करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, लवण प्लस में जल का। अम्ल है वो अपने अम्लीय गुणों का त्याग कर देगा, क्षार है वो अपने क्षारीय गुणों का त्याग कर देगा और किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। और लवण के साथ किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें HCl प्लस में NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया अपना, किसका निर्माण करेगा, NaCl नमक, और प्लस में किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। अब ये कह ये जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है इसमें अम्ल और क्षार की प्रबलता के आधार पर हम जो लवण हमें प्राप्त होते हैं उसकी pH का पता हम लगाते हैं। तो वो किस प्रकार होता है, अगर हमारे पास हो परबल अम्ल प्लस में परबल क्षार, तो हमें जो लवण प्राप्त होगा वो होता है उदासीन लवण, और प्लस में बनता है जल। तो हमारे पास HCl है ये परबल अम्ल है, NaOH है ये परबल क्षार है, और NaCl उदासीन लवण हो गया, और प्लस में क्या बन गया, जल। तो ये जो NaCl नमक है इसकी pH का जो मान है वो कितना होता है, 7 होता है, यानी ये क्या होता है, उदासीन होता है। अब अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें कि हमारे पास अम्ल है वो तो हो परबल, यानी परबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार हो, तो हमारे पास जो लवण होगा वो होगा अम्लीय लवण प्लस में जल। यानी ये जो लवण होगा इसकी जो pH मान है वो 7 से क्या रहेगी, कम रहेगी। उदाहरण अगर हम देखें तो वो देख लें, HCl जो अम्ल है ये परबल अम्ल हो गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो क्षार है ये कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार है।
अभिक्रिया होगी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्या होगा, अम्लीय लवण होगा और प्लस में किसका निर्माण हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। अगर इसके तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अम्ल है वो तो हो दुर्बल अम्ल, और क्षार हो वो क्या हो, परबल क्षार हो। जो लवण प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्षारीय लवण होगा, प्लस में क्या, जल। यानी ये जो क्षारीय लवण इसकी पीएच मान जो है वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। उदाहरण इसका अगर हम देखें तो हमारे पास जो दुर्बल जो अम्ल है उसका उदाहरण हम लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल जो कौन सा है, दुर्बल अम्ल है। प्लस में अगर परबल क्षार की बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ हमारे पास जो लवण होगा किस प्रकार का होगा, क्षारीय CH3COONA प्लस में जल सोडियम एसीटेट। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, यानी इसका जो पीएच मान है वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल प्लस में क्षार अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता के आधार पर जो यहाँ लवण होंगे वो हमें 3 प्रकार के प्राप्त होंगे। कौन कौन से, कि परबल अम्ल हो और परबल क्षार हो तो हमें जो लवण मिलेगा वो उदासीन लवण होगा। अगर अम्ल है वो परबल हो, क्षार दुर्बल हो तो जो लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर हमारे पास अम्ल दुर्बल हो और क्षार कैसा हो, परबल हो, तो हमें जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, क्षारीय प्राप्त होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन और उसके साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया की। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।